भी अल्पसंख्यक समाज के जो स्कॉलर्स हैं इस्लामिक, वो इस बात को पूरी शिद्दत से मानते हैं। जब आप कुछ विदेशी मीडिया के रिपोर्टिंग्स देखेंगे, उन पे छपे हुए आर्टिकल्स देखेंगे, किसके? वो विदेशी लोगों के नहीं, भारत के ही लोगों के जो वामपंथी पत्रकार हैं, उनके जब आप आर्टिकल देखेंगे तो आपको बहुत निराशा होगी। क्यों निराशा होगी? आपको लगेगा कि ये लोग भारत के नागरिक हैं या ये चाइना के एजेंट हैं या विदेशी किसी दुश्मन देश के एजेंट हैं, ऐसा आपको लगने लगेगा। क्योंकि इनका मन अंदर से ये भरा रहता है कि हम कैसे भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बुराई कर दें, उनके कामों में कमियां निकाल दें, उनकी सरकार को अस्थिर कर दें। इस तरह के इनके मन में आते हैं और लोगों को उनके खिलाफ में भड़का दें, बरगला दें। ये सारी चीज़ें हैं और इसी का भी अंजाम रहा जब आप मीडिया को देखते हैं कि उनने मोदी जी को बार बार घेरने की कोशिश की। ख़ास तौर पे आपको बताऊं कि दिल्ली में जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ उसके 2-3 दिन बाद ही 50-60 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दी केजरीवाल सरकार ने, और उसको मीडिया ने दिखाया कि देखिए कितने लोग आ गए हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश की कि केंद्र सरकार को घेरा जाए। मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम जनता समझते हैं कि सच्चाई क्या है, और यही काम आप देखेंगे कि बॉम्बे में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। अब आश्चर्य की बात है कि ये उसी जगह पे क्यों हुआ जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है। ये सोचने की बात है। उस मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ भारत का, राष्ट्रवादियों का और राष्ट्रवादी सरकार को बदनाम करने के लिए ही अपने प्रयास करती रही। आपने देखा हुआ होगा मीडिया में। तो ये जो काम हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत घृणात्मक है, भारत को, छवि को खराब करने वाला है। और मोदी जी और उनकी सरकार जिस तरह से इस कोविड वायरस से निपटी है और निपट रही है वो वास्तव में अद्वितीय है। क्योंकि आप जब देखेंगे कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी सारी आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पे मृत्यु दर सबसे कम है। यहाँ पे सही होने वाले मरीजों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे मरीजों की तादाद भी जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बहुत ही कम है। तो ये एक निश्चित रूप से चमत्कार है और हमारी सरकार की सूझबूझ का ही ये परिणाम है। मोदी जी की जो दूरदर्शिता है, उनके सहयोगियों की जो दूरदर्शिता है, उसका ही परिणाम है कि भारत इतनी बड़ी भयंकर महामारी से भी जीत के खड़ा हुआ है। और उसने खुद ही नहीं जीता है, दूसरों को भी जिताया है। उसने दूसरे देशों की भी मदद की है, पीपीई किट अपने पास तैयार की है। आत्मनिर्भर बनने का जो नारा है वो भी भारत ने अपने आप को दिया है, और जिससे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर वामपंथी पत्रकारों ने इसमें सिर्फ और सिर्फ, आप न्यूज़ चैनल खोलिए, आपको जो जो वामपंथी पत्रकार दिखेंगे सभी आपको जहर उगलते हुए दिखेंगे। उनको मोदी जी की एक भी अच्छाई नजर आती है नहीं आती है, ये मुझको देख के ताज्जुब होता है। भाई मोदी जी ने एक तो अच्छा काम किया होगा, आप उसको तो गिनाइए, पर नहीं, कुछ भी नहीं गिनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ दिन भर जो मोदी जी के बारे में उनको बुराई करना है, उनका कलेजा ठंडा हो जाता है मोदी जी की बुराई करते करते। परंतु एक चीज़ और बता दूं कि ये भारत है, ये अच्छी चीज़ें जानता है और सच्चाई समझता है। और मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वामपंथी पत्रकारों की चलने वाली नहीं है। आप कितना भी रोना रो लीजिए, कितना भी आप विलाप कर लीजिए, मगर भारत जीतेगा, कोरोना से भी जीतेगा और आप लोगों से भी जीतेगा जो हमेशा से ही भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं वामपंथी पत्रकार। इनसे भी ये देश जीतेगा, ऐसी मेरी कामना है और ऐसा मेरा विश्वास है। जय हिंद।